और उस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां तो बहुत सारी सांप्रदायिकता में प्रभावित हो गई और लोगों ने मंदिरों के तरीके चेंज कर दिए। लेकिन विश्व प्रसिद्ध मंदिर था तो पार्श्वनाथ मंदिर था, जिसके नाम से टिकट भी वहां पर जारी हुई थी। पार्श्वनाथ मंदिर के विषय में बतलाते हैं कि बाहर की दीवार में मंदिर के चारों ओर अनेक अनेक प्रकार के विषय राग से युक्त चित्र दिए गए हैं, और अंदर की दीवार में कुछ भी सपाट है, एक भी उसके अंदर में कहीं भी चित्र नहीं मिलेंगे। केवल सादी दीवार और बीच गर्भालय में भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा मिलती है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों, क्या जितनी कलाकारी वो अंदर में बाहर की जा सकती है तो अंदर में भी तो कुछ कलाकारी होना चाहिए। क्या जो पाहुल श्रेष्ठी जो था, उस मंदिर का निर्माता का नाम था पाहुल श्रेष्ठी, तो क्या उसके लिए पैसे की कमी आ गई थी, अथवा क्या कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया था? तो नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। क्यों? अगर कोई कमी, पैसे की कमी होती तो दूसरे मंदिर नहीं बनाता। उसने उस प्रांगण में बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो पैसे की कमी नहीं थी और कारीगरों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि अन्य अन्य मंदिरों में कारीगरी की है तो उसकी भी कमी नहीं थी। फिर क्या था बंधो? इसका मुख्य कारण ये था कि इसके पीछे ये सिद्धांत छिपा करके रखा गया कि यदि आपके लिए विषय सुखों में ही रुचि है तो आप बाहर ही बाहर घूमते रहिए। जिसकी विषयों में ही आसक्ति है उसको भगवान दिखेंगे कहाँ? उसके लिए तो वही विषय सामग्री ही नजर आएगी, उसी में दृष्टि जाएगी। तो विषय सुख में आसक्ति है तो आप बाहर बाहर घूमिए। और यदि उनसे विरक्ति है और भगवान के प्रति आपकी भक्ति है, वास्तविक भक्ति है, तो कहते अंदर प्रवेश कीजिए। और अंदर प्रवेश करोगे तो फिर आपके लिए वहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा, एकमात्र वीतराग भगवान ही नजर आएंगे। जब हमारे अन्य अन्य द्रव्यों से दृष्टि उठ जाती है, विरक्ति भाव जागृत होते हैं, तो बंधु ऐसे साधक ही आत्मा में प्रवेश कर पाते हैं और उनका निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप आत्मा ध्यान हो सकता है। बिना विषयों के, विरक्ति के ये सब संभव नहीं है। यही इस गाथा का तात्पर्य है। आचार्य महाराज इसी ग्रंथ में अगली 153 नंबर की गाथा में बतलाना चाहते हैं कि संसार के जो दुख हैं, संसार के कारण ये नाना प्रकार के मन संबंधी और शरीर संबंधी जो दुख हैं, इन दुखों को जीव ने अनंत बार प्राप्त किया पर आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं किया। सांसारिक विषयों के लिए अनंत बार प्राप्त किया है। ऐसा वे लिखते हैं, दुख हम कारण मुनि विमुनि देहो वे एहु चयन्ति जित्थु न पावहि परम सुहु तित्थु विसन्ति वसन्ति। देहो अर्थात शरीर, शरीर निरंतर निरंतर विषयों की अपेक्षा ही रखता है। जिनका शरीर में आसक्ति होती है, यानी वो विषयासक्ति है उनके अंदर में, और जिनका ध्यान आत्मा में पहुंचता है वो शरीर से विरक्त हो जाते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते शरीर कैसा है? दुख हम कारणों मुनिवि मणि, अर्थात
इस शरीर के लिए मन से दुखों का कारण समझ कि यह शरीर दुखों का कारण है। वैराग्य भावना में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं जहां पर कहा गया, राचन जोग स्वरूपे नया को विरचन जोग सहे है, यही तपे पाए महातप कीन, या में सार यही है। अर्थात राचन जोग स्वरूप न या को, राग करना इसका स्वरूप नहीं है। इसमें राग करने से, इसमें मोह करने से क्या होता है, और अधिक मात्रा में यह दुख और दोषों को उत्पन्न करता है। जितना जितना शरीर को हम पोषते हैं तो पोषत तो दुख दोष करे अति, सोसत सो सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। कहते हैं पोषत तो दुख दोष करे, जितना पोषते हैं ये शरीर दुख देता है। एक जगह हम लोग दिल्ली में बिहार कर रहे थे, तो एक वहाँ के कोई एक डॉक्टर थे, बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति, इतने प्रभावित इतने गदगद थे कि हम लोगों के साथ पैदल चलने के लिए तैयार हुए। तो फिर उन्होंने कमंडल लेने की कोशिश की। तो जब वो कमंडल लेने की कोशिश की तो दूसरे महाराज ने उनको टोक दिया कि अरे जूते पहने हो तुम। तो उन्होंने तुरंत अपने जूते गाड़ी में डाले और बिना जूते के और अपना कमंडल ले लिया। कमंडल ले तो लिया, मुश्किल से 2-3-4 किलोमीटर ही चल पाए होंगे कि पूरे लड़खड़ाने लगे। अब काफ़ी पीछे हो गए। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप कमंडल दे दीजिए, आप अपनी गाड़ी में बैठिए, आगे निकल जाओ, आपको तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हाथ में कमंडल आया है तो कम से कम शाम तक तो मैं पूरा बिहार कराऊंगा। जैसे तैसे करके शाम तक वो चले, लेकिन दूसरे दिन तो पूरी पट्टियां बांध करके आए थे। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पलस्तर बांध करके आए हों, इतनी सारी पट्टियां, और उसमें भी एक छड़ी लिए थे, चल नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो पैर रखते रखते आगे बढ़ रहे थे। मैंने कही डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं हुआ, शरीर का धर्म समझ में आया है कि शरीर कैसा होता है। मुझे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। साधुजन कैसे तपस्या करते हैं आज समझ में आ गया कि साधुजन कैसी कठोर साधना करते हैं। यही बात मेरे अंदर में रात में गूंजती रही और इसलिए मैं प्रातः काल मेरी इच्छा हुई मैं फिर से जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। बंधो, कहने का अर्थ है कि शरीर को जितना आपने सजोया है, मैंने पूछा क्या आप कभी बिना जूते चप्पल के रहते हो, क्या चलते हो? बोले ऐसा कहीं प्रसंग ही नहीं आया। घर में रहते हैं अधिक से अधिक, बस उतने समय तक जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, बाकी तो हॉस्पिटल में और कहीं भी जाते तो जूते चप्पल पहन करके जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि शरीर को आपने इतना पोसा है, इतना पोस लिया है कि अब आप बिना जूते चप्पल के चलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। बंदो, शरीर के लिए अगर हम थोड़ी सी छूट दे दें। एक बार हमारे यहाँ कोई एक माता जी थी, गर्मी का मौसम था, अब गर्मी तो लगती है सबको, नई नई दीक्षा थी, तो अब नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दूरी पर दीदी लोग सो रही थी और वहाँ पर पंखा चल रहा था। धीरे धीरे वे खिसक खिसक करके वहाँ पर पहुँच गई।
प्रातः काल हमको जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ महाराज श्री, क्या करूँ, वो नींद ही नहीं आ रही थी, मच्छर भी थे और गर्मी भी थी, इसलिए मुझे वहाँ तक खिसकना पड़ा। मैंने कि देखो कितने दिन तक आपने अभ्यास कर लिया था? बोले 1 साल तक तो हो गया अभ्यास किए हुए। मैंने कि देखो 1 साल तक अभ्यास कर लिया था ना, अब 1 दिन भी अगर आपने कहीं इसमें ढीलता दे दी तो साल भर की तपस्या आपकी पूरी पानी में चली जाएगी। फिर वही संस्कार बन जाएंगे, फिर वही इच्छा होने लग जाएगी कि मुझे हवा चाहिए। आज दीदियां हैं, कल दीदियां नहीं होंगी, तो भी फिर आपकी परिस्थिति तो वही आएगी। बंधो, अच्छी बात ये रही कि उन्होंने कहा ठीक है, अब हम पंखे का यूज नहीं करेंगे, और परिणाम ये निकला कि सफल हो गई। कहने का अर्थ ये है कि कई बार हमारे महाराज भी कभी ऐसे प्रसंगों बस मन जिनका जलायमान होने लगता है, हालांकि मन सबके मजबूत रहते हैं, सब बैरागी हैं, ज्ञानवान हैं, चिंतनशील हैं, लेकिन कभी कोई नए दीक्षित होते हैं या जिनका अध्ययन कम होता है या वैराग्य जिनका कमज़ोर होता है तो मन डगमगाने लगता है। और जब डगमगाने लगता है तो हम उनको समझाते, देखो भैया अपन लोग एक दिन कोशिश करेंगे, तो अगर अपन ऐसी शिथिलता ले आएंगे तो धीरे धीरे काफ़ी शिथिलता आ जाएगी। अपन मजबूत रहें, अपन मजबूत रहें तो आपके अंदर में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि अब हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। हर वस्तु का अभ्यास करना चाहिए। भैया लोग बहुत सारे पंखा करते रहते हैं, मैं बोलता हूँ कि भैया ये रहने दीजिए, ये हम लोगों के अभ्यास और साधना बनी बनाई है, इससे कोई हमको लाभ फायदा नहीं हो रहा है कि जिसमें कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो। बरसों की साधना हम लोगों की है कि बिना पंखे के रहते हैं, बिना हम लोग एसी के रहते हैं, बिना कूलर के रहते हैं। तुम्हारी हवा हमारी उस साधना में असर नहीं डाल सकती, तो लोग उनको प्रेरित कर करके भेज देते, जाओ हवा करो, जाओ। बंधो, सत्य ये है कि अगर हम अपना ऐसा अभ्यास बना करके रखें तो अपने आप में मजबूती रहती है और उसका परिणाम ये रहता है सुख का संवेदन होता है, और इन सब वस्तुओं में पराधीनता का संवेदन होता है। एक बार किसी महाराज ने हमारे संग में आए थे, हम लोग जब ऊद गांव में थे तो ऊद गांव में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ वर्षा योग चल रहा था। चातुर्मास का प्रारंभिक दिन था, उस दिन वार्षिक प्रतिक्रमण भी था। पूज्य आचार्य श्री उपवास था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो महाराज लेटे हुए थे। महाराज ने कहा आप लोग प्रतिक्रमण मंदिर के हॉल में कर लीजिए। तो मंदिर के हॉल में करने के पहले मैंने महाराज को प्रार्थना की, आप लेटे रहिए, हम लोग इसी हॉल में बगल में बैठ करके करे लेते हैं। महाराज ने कहा नहीं, सभी साधुजन सबको बोला कि आप लोग जाओ, विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में आपको वार्षिक प्रतिक्रमण करना है। मैं एक बार फिर से महाराज के पास आया, मैंने कि महाराज श्री हम लोग दूर से कर लेंगे प्रतिक्रमण। महाराज ने कहा कि मैंने एक बार कहा ना, ध्यान रखो, कोई ना कोई तो मतलब प्रयोजन है। तो मुझे लगा कि महाराज का स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं है, शायद तकलीफ हो रही होगी, शोरगुल होगा, इसलिए महाराज कह रहे हैं। मैंने महाराज को नमोस्तु किया और हॉल में पहुंच गया। सभी संघ आ गए, दोनों संघ, आचार्य महाराज के भी सभी शिष्य, हमारे संघ के भी सभी साधुजन एक साथ बैठ करके वार्षिक प्रतिक्रमण हुआ। वार्षिक प्रतिक्रमण होने के बाद अब सभी महाराजों ने मुझे ही आगे किया, आचार्य महाराज से आप ही जाकर के कहो, आचार्य वंदना करना है, अनुमति लो। तो मैंने कहा भैया आप लोग कोई